आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने कि नाइट में जॉब नहीं करेंगी, तो मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। हमें प्रोटेक्शन से ज़्यादा अपने लड़कों को ज़्यादा एजुकेशन देनी चाहिए। हाँ, उत्तराखंड में भी ये चीज़ लागू होनी चाहिए। सरकार का डिसीजन सही है मेरे हिसाब से। तो लड़कियों की सेफ्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, बाकी तो सही है सब। सही लिया है उन्होंने डिसीजन, क्योंकि उससे क्या कहते हैं गर्ल्स भी सेफ रहेगी और वो फैसिलिटी देती है कंपनी, तो सही है उसके लिए। वैसे तो डिसीजन गलत है, क्योंकि क्या नाम अगर लड़कियों पे ये बैन करा है, गलत बात है ये। नमस्कार, स्वागत है आपका जय भारत टीवी पे। मैं आपके साथ साक्षी सचवान। उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके लेकर शाम 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकती है। अब इसी को लेकर उत्तराखंड की जनता की क्या राय है, आइए जानते हैं उत्तराखंड की जनता से। मैम, आपका नाम? वंदना राणा। मैम, आपको क्या लगता है यूपी सरकार ने जो लड़कियों के लिए फैसला लिया है नाइट शिफ्ट ऑफ करके, वो सही है या गलत है? बिल्कुल ये सही है, क्योंकि मतलब मैं तो चाहती हूँ उत्तराखंड में भी होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का भाई तुम बोल रहे हो कि लड़कियों को मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये सो तो मतलब हर चीज़ में अगर बराबर की हक मिले, मतलब जैसे लड़कों को मिलता है वैसे ही लड़कियों को दिया, तो लड़कों को जब अपॉर्चुनिटी मिलती है कि तुम रात को मतलब ड्यूटी कर सकते हो, इतनी लेट तक, इतनी लेट नाइट घर आ सकते हो, तो लड़कियों को क्यों नहीं? मतलब एक तो मतलब सबसे पहले हमें अपनी पुलिस, जितनी भी प्रशासन है, अपनी पुलिस को मतलब इस चीज़ के बारे में बोलना चाहिए कि मतलब सुरक्षा बढ़ाए पहले, सबसे पहले लड़कियों के लिए, है ना। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सोनाली। मैम, आपको क्या लगता है यूपी सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो सही है या गलत? मे भी शायद सही है, और शायद हो भी सकता है गलत भी हो सकता है। किसी किसी के लिए सही है, किसी किसी के लिए गलत है। हमारे लिए सही है शायद। क्या लगता है आपको कि क्यों सही है ये डिसीजन? वुमेन सेफ्टी आज जैसे हम देख रहे हैं आजकल न्यूज़ में, कितनी मतलब वुमेन इतनी सेफ नहीं है इस कंट्री में या कहीं भी हो, तो उसके लिए हिसाब से सही है। पर हमें प्रोटेक्शन से ज़्यादा अपने लड़कों को ज़्यादा एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि लड़कियां सेफ महसूस कर सके बिना किसी उस चीज़ के। उसे यही कहना चाहूँगी। आपको ये उत्तराखंड में होनी चाहिए लागू या नहीं होनी चाहिए? उत्तराखंड में होनी चाहिए, बट मैं चाहूँगी कि सरकार और उसमें भी करे। ये नहीं कि लड़कियों पे पाबंदी हो कि वुमेन सेफ्टी हो, ये हो। हम अपने जो हमारे बॉयज़ हैं, हमारे जो मैन सोसाइटी है, उसको ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए। हाँ, वो ठीक लिया है डिसीजन रात को लड़कियों की सिक्योरिटी वगैरह के लिए, और उनको जो बेसिक प्रोवाइड कर रही है, मतलब अगर वो प्राइवेट जॉब कर रही हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, तो उनको एनओसी वगैरह जो प्राइवेट कंपनी है उनको दे रही है, प्रोवाइड कर रही है। तो हाँ, उत्तराखंड में भी ये चीज़ लागू होनी चाहिए। सरकार का डिसीजन सही है मेरे हिसाब से। तो और आपको क्या लगता है? हाँ, इट्स अ गुड डिसीजन। लड़कियों की सेफ्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, बाकी तो सही है सब। और ये उत्तराखंड में होना चाहिए स्टार्ट या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, हर जगह ऐसा होना चाहिए। लड़कियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सही है, बट मेरे ख्याल से नाइट शिफ्ट्स बंद करना, अगर मतलब मुझे अभी, मैंने न्यूज़ नहीं पढ़ा, अभी मुझे इनसे ही पता लगा, तो शायद वो सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां का अपना स्टैंड खुद ले सकती है, शायद उनकी इंडिविजुअल चॉइस भी कुछ मैटर करती हो, बट एक सेफ्टी प्रोवाइड करना इज़ अ बेटर ऑप्शन, आई गेस। जो तो सुविधा दे रहे हैं तब तो सही है, और सुविधा नहीं है तो उसके लिए तो नाइट में खतरा है ना लड़कियों के लिए, क्या कि लेडीज़ों के लिए है। हाँ, सुविधा के लिए तो उत्तराखंड में ज़्यादा अच्छा है। उत्तराखंड जो यूपी सरकार ने डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं है? यूपी में तो ज़्यादा सही नहीं है, वहाँ पे तो सही होता ही नहीं ना। ज़्यादातर केस हैं यही होती है, वहाँ पे लड़कियों के साथ गलत होता है, तो ये चीज़ सही नहीं है। बस हमारे उत्तराखंड में सही है, उत्तराखंड में इतना नहीं है, यूपी के लिए सही नहीं है। लेकिन सरकार उनको कुछ फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा रही है। फैसिलिटी कर रहे हैं तो फैसिलिटी तो ये है कि फैसिलिटी दे रहे तो सही है, और फैसिलिटी नहीं है तो सही नहीं है। उत्तराखंड में लागू होनी चाहिए ये? उत्तराखंड में तो होना चाहिए, यहाँ पे सही है ये चीज़ें ना, यहाँ पे उत्तराखंड में होना चाहिए। सही लिया है उन्होंने डिसीजन, क्योंकि उससे क्या कहते हैं गर्ल्स भी सेफ रहेगी और वो फैसिलिटी देती है कंपनी, तो सही है उसके लिए। जो गर्ल्स रात को काम करना चाहती हैं उनके लिए बहुत सही है, क्योंकि उनको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, उनकी सेफ्टी रहेगी। और अगर ये उत्तराखंड में अगर इस चीज़ को हम लागू करना चाहें तो उसके लिए आपका क्या कहना है? सही है, होना चाहिए। होना चाहिए। आपका क्या कहना है? सही है। और आप क्या कहते हैं? हाँ, सही है, अगर उत्तराखंड में भी लागू होता है तो। यूपी गवर्नमेंट ने कैसे किया ये डिसीजन लेके? हाँ, सही किया है। अगर जिम्मेवारी मतलब कंपनी की होती है तो सेफ्टी बढ़िया रहेगी, सही है उसमें। और आप? हाँ, बिल्कुल सही है, यहाँ भी होना चाहिए ऐसे। जैसे मतलब वहाँ लड़कियों को काम करना है तो यहाँ भी होनी चाहिए फ्रीडम काम करने की, एक अपने खर्चे उठाने की। थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल जाता है फिर।
देखो जी, जो लड़कियों पर उठा रखे ना ये, तो लड़कियों को सबसे पहले बात तो जी सरकार को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए, लड़कियों को कुछ प्रोवाइड करनी चाहिए कर, कुछ रहता ना सेफ्टी के लिए ना, या तो उनके लिए कुछ दे उन्हें सेफ्टी के लिए जो उनके लिए रहा। मैंने तो अपनी सिस्टर को कह रखा है जैसे, तो पहली बात तो सोच का फ़र्क है जी, लोगों को सोच अपनी बदलनी चाह। और ऊपर से जो इनने यूपी में जो कर रखे हैं ठीक है, लेकिन अब कोई है जिनके पास कुछ रोज़गार नहीं है, तो रात को बेचारी काम करेंगी, कंपनी में जाएंगी बेचारी, उनकी तो मजबूरी है। और उन्हें सपोर्ट करना चाह, उन्हें घर में पाबंदी ना लगाओ, क्योंकि ये देश है आज़ाद, और इस पर पाबंदी लगा गए तो उन्हें सोचो हम आज़ाद नहीं हैंगे। क्योंकि महिला को एक महिला नहीं है कि वह घर तक सारा काम करो, जिनने हमें जन्म दे रखा है, सारा कुछ कर रखा है, तो महिला को वह पावर दो, ना कि उन्हें घरों में बिठा कर रखो। हाँ, हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। हम कहते हैं महिलाओं को हमने आगे बढ़ाना है, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ाना है, तो महिला को हमें पूरा स्वतंत्रता देनी पड़ेगी ना। तो महिलाएं जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने कि नाइट में जॉब नहीं करेंगी, तो मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। अगर हमारी महिलाएं हमारे जिस तरीके से हमारे घर को चलाती हैं 24 घंटे, उसी तरीके से हमारे समाज को भी चला सकती हैं। 24 घंटे समाज में रह के, समाज में अपना योगदान दे के इस समाज को आगे बढ़ाएंगी। तो महिलाओं का समाज में जो योगदान है वो बहुत ही अमूल्य योगदान देता है, जो कभी ख़त्म किसी को बंद नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो इनने पाबंदी लगाई है कि नाइट को ना हो, तो इसका मैं पूर्णतः विरोध करूँ। लेकिन उन्होंने कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की हैं ताकि वो नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं, जैसे कि वो अपनी एनओसी जारी कर सकते हैं, उसके बाद वो काम कर सकते हैं। तो इसको लेकर क्या, और कुछ रात को फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है। मैम वही कहा मैंने, सरकार कोई भी फैसला देती है तो बहुत अच्छा उसमें मंथन होता है, डिस्कशन होता है, चिंतन होता है। तो कोई भी विषय जब हम रखते हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए कोई भी विषय लेके आती है, कोई भी एक्ट लेके आती है, कानून लेके आती है, तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। सरकार ने अगर कहा हमें कि इसमें हम ये फैसिलिटी देंगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, और लड़कियों के लिए मैं मान भी सकता हूँ काफ़ी हद तक कारगर होगा, साबित अच्छा होगा। अभी जो ये नियम लागू किया उत्तर प्रदेश में, ये उत्तराखंड में होना चाहिए? देखिए मैम, ये देवभूमि है जहाँ आपने अगर कोई भी नियम आता है तो किसी ना किसी चीज़ को सोच समझ के आता है कि कोई भी दुर्घटना ना हो, ऐसा ना हो। तो उत्तराखंड में कोई ऐसा अभी क्लाइमेट है नहीं, तो मैं ये चाहूँगा कि उत्तराखंड में ऐसा कोई नियम लागू ना हो। मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि एज एन अगर जैसे लड़कियां हैं उनकी नाइट शिफ्ट बंद हो गई है, लेकिन उसके अलावा उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी तो मिल रही हैं। एंड अगर उनके लिए कैब वगैरह रहेंगी तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट में भी ईजी रहेगा। एंड वहाँ पे यूपी में केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये सबको पता है, एंड वहाँ पे वायलेंस और लड़कियों के रेप वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर ऐसा बंद कर दिया तो ठीक है, लेकिन अगर बंद किया एंड साथ एनओसी दे रहे हैं तो उससे उनके लिए बेनिफिट ही है, एटलीस्ट उन्हें कैब तो मिल रही है जो ड्रॉप बाय ड्रॉप होम करेंगे। और इवन जो कैब वाले होंगे उनकी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, ऐसा भी कुछ नहीं कि कैब कहीं और चले गई या किसी को किडनैप कर लिया। तो मेरे हिसाब से सही है। और अगर ये उत्तराखंड में इसको स्टार्ट करना चाहें? उत्तराखंड में नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ के क्राइम केसेस इतने ज़्यादा भी नहीं है। हाँ, अगर उत्तराखंड में और कुछ करना चाहेंगे, जैसे टूरिज्म बंद करा दें, या फिर बंद भी नहीं, आई मीन थोड़ा चेक पॉइंट लगाएं या फिर कुछ किसी तरह से, तब है। वरना तो उत्तराखंड सेफ़ ही है लड़कियों के लिए, और उत्तराखंड तो इवन 3rd नंबर पे आता है सेफेस्ट उसमें स्टेट्स के नाम पे। तो मैं तो ठीक है, उत्तराखंड में ज़रूरत नहीं है। वैसे तो डिसीज़न गलत है, क्योंकि क्या नाम, अगर लड़कियों पे ये बैन करा है, गलत बात है ये, क्योंकि लड़कियों को फ्रीडम जीने का अधिकार है। और अगर ये बैन किया है, वैसे तो बिल्कुल ही गलत है कि लड़कियों को सेफ्टी देखे ना, लड़कियों की सेफ्टी क्या है, बैन करके तो कुछ भी नहीं होगा। लड़कियों की सेफ्टी है ना, वो जिस चीज़ों से लड़कियाँ नहीं जी पा रही वो चीज़ों को हटाओ। उत्तराखंड में स्टार्ट करनी चाहिए तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम सब जॉब भी करते हैं, सबको अपने अपने घर के स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर शाम को जॉब करते हैं, तो कौन ऐसे देखेगा, कोई भी नहीं। तो ये सब तो गलत ही है ना फिर। तो देखा आपने क्या कुछ कहना था उत्तराखंड की जनता का यूपी सरकार के इस फैसले को लेकर। मेरे सहयोगी प्रतीक त्रिशाली के साथ मैं साक्षी सजवान, जय भारत टीवी।